यह आदमी पहली बार समुद्र में मछली पकड़ने गया था, लेकिन उसके मछली के जाल में 200 किलो का काला सुअर फंस जाता है। आदमी डर के मारे थर थर कांपने लगा, क्योंकि उसके इलाके में सुअर पालना मौत की सजा के बराबर था। मजबूर होकर उसने अपनी राइफल निकाली ताकि उस अनचाहे मेहमान को मार सके, लेकिन जब उसने उस सुअर की मासूम सी शक्ल देखी तो उसका दिल पसीज गया। अब उस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए उसने उस सुअर को चालाक यहूदी आदमी को दे दिया, क्योंकि वही उसे बेच सकता था। इससे आदमी को न सिर्फ मुसीबत से छुटकारा मिला, बल्कि थोड़ा मुनाफा भी हुआ। लेकिन फिर यहूदी औरत ने सुअर को लेने से मना कर दिया और कहा कि वह सिर्फ नर सुअर का बीज स्पर्म चाहती है। यह अजीब सी मांग सुनकर गरीबी से जूझता जॉन मजबूरी में मान गया, लेकिन सारी सुबह मेहनत करने के बाद भी वो कुछ हासिल नहीं कर पाया। तो आखिरकार उसने अपनी बेल्ट उतारी। अगले दिन उसने जो थोड़ा बहुत बीज इकट्ठा किया था वह औरत को दे दिया। बीज देखकर वह औरत खुश हो गई और उसे कुछ पैसे एडवांस में दे दिए, साथ ही और लाने की मांग की। फायदा देखकर जॉन ने सुअर को नहला धुलाकर तैयार किया, फिर एक नीली गोली मछली के पेट में छुपाकर सुअर को खिला दी। और तो और उसने नाव के केबिन में मादा सुअरों की तस्वीरें भी चिपका दी। इस बार वह सफल रहा और फिर से बीज इकट्ठा कर लिया, लेकिन रास्ते में मुसीबत आ गई। जॉन को तटरक्षक बल ने रोक लिया और उसके पैंट में एक अजीब सी शीशी मिली। जॉन ने झूठ बोलते हुए कहा कि यह एक पारंपरिक दवा है जो सुंदरता निखारने का काम करती है। अफसर ने झट से एक घूंट पी लिया और बोला कि स्वाद तो अच्छा है। इस तरह जॉन ने एक बार फिर खतरे से बचाव कर लिया, लेकिन अब उसे और भी बीज लाने को कहा गया। इस बार औरत ने उसे 2 गुना पैसा दिया। जॉन की किस्मत खुल गई और उसने अपनी पत्नी को मोती की बालियां खरीद दी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक दिन उसकी पत्नी को सुअर के बारे में पता चल गया। जॉन ने सारी सच्चाई बता दी। इसी बीच दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर वही तटरक्षक खड़ा था जो उस दवा का दीवाना हो गया था और भी लेने आया था। सौभाग्य से पत्नी ने समय रहते सुअर को छिपा लिया। पकड़े जाने के डर से जॉन ने अपनी पत्नी से कहा कि वह ऊन की एक पोशाक बनाए और सुअर को पहना दे। अब वह सुअर, जो अब एक भेड़ जैसी लग रही थी, आसानी से सरहद पार कर गया और जॉन ने उसे एक बार में उस औरत को बेचने की योजना बना ली।